गंगा की रेती खुदवाई जाए और पता किया जाए यहाँ भी लाशें छिपी है क्या। अगर आपके चैनल का कोई प्रभाव बने तो मैं कहता हूँ आज खुदवाई जाए, तत्काल बुलडोजर चलवाया जाए वहां। भाई 4,000 लोग जिनके खो गए हैं उनको ढूंढ के देना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है। नमस्कार। ये इतिहास में पहली बार है कि कुंभ जाने के रास्ते पर लंबे लंबे जाम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटनी प्रयागराज के रास्ते पर 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग 70-80 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। दोस्तों, व्यवस्था के नाम पर कुंभ के पानी में संगम नोज पर जूते चप्पल तैर रहे हैं। आप ये देखिए कि आम लोगों के लिए कुंभ में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी हैं और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष भी हैं और साथी तौर पर श्री पंचदशानंद जूना अखाड़ा से भी हैं। स्वागत है आपका महंत शुभम गिरी जी, आपका भी स्वागत है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। महाराज जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि महाकुंभ में कोई बड़ी घटना घट सकती है, उसके बाद भगदड़ हो गई। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की थी आपने? मैं जब 26 तारीख को पहली बार कुंभ में आया और उसके बाद 1 तारीख में दोबारा पुनः आया जी। तो मैंने कुंभ में जब घूमा तो कुंभ बड़ा दुर्दशा में था। मेला में स्नान पास में था और मेले की जो व्यवस्थाएं थी वो और दुर्व्यवस्था में थी। मैंने जब बारीकी से देखा और मैं पूरे मेले को घूमा, उसके बाद मेला प्रशासन से मैंने बात की, स्वयं मेला अधिकारी से बात की, तो मेला अधिकारी का जो व्यवहार था बहुत बदतमीजी का व्यवहार था। ऐसा लग रहा था कि मेला अधिकारी नहीं है, कोई गुंडा है। और उस गुंडई का उसका जो रवैया था वो संतों से मिलता नहीं था। मिलता था तो रात को 12 से 3 मिलता था, तो 1203 निशाचरों से मिलने का काम है, निशाचरों का काम है। और जब निशाचरी काम हो रहा हो और महात्माओं की उपेक्षा की जा रही हो, महात्माओं का सम्मान नहीं किया जा रहा हो, महात्मा लाइन लगाए खड़े हों और मेला अधिकारी बैठा हो, मेला अधिकारी के गनर महात्माओं के साथ बदतमीजी कर रहे हो, मेला अधिकारी के कर्मचारी महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो अगर इस धरती पर महात्मा के दुख होने से दुख पैदा होता है और महात्मा के प्रसन्न होने से, जिसे आशीर्वाद कहते हैं, ऐसा मिलता है। अगर ये बात सत्य है, और मैं तो ये मानता हूं ये बात सत्य है, कि अगर संतों का हृदय दुखाया जाता है उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, और संतों को सम्मान दिया जाता है तो उसके परिणाम सुखद आते हैं, अच्छे आते हैं। तो मैंने ये सब देखा और देखने के कारण से मेरी अंतः प्रेरणा हुई, और अंतः प्रेरणा ने मुझे कहा कि एक बार आपको ये बात सार्वजनिक करनी चाहिए कि मेला माने घोर व्यवस्थाओं का, अव्यवस्थाओं का मेला। अच्छा। मेला माने बहुत बदतमीजी का मेला। मेला माने कुछ 8-10 सरकारी महात्माओं का मेला, और उन सरकारी महात्माओं के अलावा इस कुंभ में लाखों महात्मा आते हैं, उनका कोई आदर नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। यह सब देखते हुए मेरी अंतः प्रेरणा ने मुझे कहा कि यह जो कार्य किए जा रहे हैं इनसे मेला में कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और ये दुर्घटनाएं असामान्य होंगी, सामान्य नहीं होंगी। इसीलिए आपकी नैतिक साधु होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम पहले से बताएं। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है और हमने कभी ज्योतिष भी नहीं जाना, और आपको आश्चर्य बता दूं, पूरे भारत के किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा, किसी महात्मा ने नहीं कहा। 5 तारीख को वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, अकेला मैं महात्मा था जिसने ये कहा
कि भारत इस बार के कुंभ में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। और आप देखते हैं ये महाकुंभ दुर्घटनाओं का महाकुंभ हो गया। और मौनी अमावस्या की दुर्घटना इतिहास में बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसकी हम भरपाई आसानी से नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं हुआ, इसमें कई सारे संतों भी हताहत हुए, संतों के साथ भी दुर्घटना हुई, संतों के यहाँ आगजनी भी हुई। महाराज आप कह रहे हैं कि सनातनियों का, संतों का सम्मान नहीं कर पाई सरकार, या वहां की जो व्यवस्था थी वो बहुत खराब थी। लेकिन और ऐसे कुछ धर्मगुरु हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आकर के स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर तो ये बोलकर गए। देखो भाई, स्नान तो करना चाहिए। स्नान की बात जो है, सनातन परंपरा में जो कुंभ का स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है, तो हर सनातनी को स्नान करना चाहिए। प्रचार कर रहे हैं जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो सब देशद्रोही हैं। ये उनकी बुद्धि नहीं है, बालक बुद्धि है उसकी, और उसका बालकपन है, थोड़ा अनाड़ीपन भी है उसमें, क्योंकि अभी उसकी समझ नहीं है। हाँ, जिसने भी ये कहा है, आप उसी को तो बता रहे हो। हाँ, और अगर उसने की बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ भाई, वीडियो है सबके पास, कैमरे पर बोले। हाँ, तो वो जो है अभी बालकपन है उसके, और बालकपन से जो है, जैसे बालक में उतावलापन होता है और नियंत्रण नहीं रहता, उसी प्रकार से उनमें नियंत्रण नहीं रहता। तो उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वास्तव में ये बात सोचो, योगी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये बताइए। आपने इतनी बड़ी भविष्यवाणी करी, आपने ये बात कही कि कोई अप्रिय घटना, बड़ी घटना महाकुंभ में हो सकती है, भगदड़ हो गई, फिर भी योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? योगी जी अधिकारियों के चुंगल में फंस गए हैं, और इतने फंस गए हैं कि उससे आगे वो भी सोचना नहीं चाहते। अगर उन्होंने ये सोचा होता तो मेला कुंभ की दुर्घटना रोकी जा सकती थी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उनके प्रति प्रेम है और उनके प्रति मेरा सद्भाव है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात समझ में आती है, वो क्यों नहीं मेरी बात सुनना चाहते, या किसी ने उनको भ्रमित किया हुआ है, या उनको अवसर नहीं मिल रहा है। और तो ये दुर्भाग्य है देश का कि अगर कोई अच्छी राय दे। आप कह रहे हैं कि शायद योगी जी को किसी ने भ्रमित कर रखा है, लेकिन जब वो संतों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी दुर्घटना हुई, ये जो भगदड़ हुई, ये इसके बारे में अफवाह फैलाई गई, ये षड्यंत्रकारियों ने कर दिया। क्या आप मानते हैं ऐसा कि षड्यंत्र रचा गया था महाकुंभ में भगदड़ जो हुई? देखो, भगदड़ इतनी बड़ी हुई है, उसमें दोनों बातें हैं जी। एक बात तो ये है, एक बात तो ये कही जा रही है कि वो जो बैरिकेटिंग थी, जो जिसपे महात्मा शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, एक बात ये कही जा रही है, वह बैरिकेटिंग छोटी थी, बैरिकेटिंग टूट गई, भगदड़ मच गई। एक बात तो ये की जाती है प्रज्ञा जी। दूसरी बात ये कही जाती है, जो संज्ञान में आ रही है, कि संगम नोद पे बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु वहां रुक गए, और जब शाही स्नान का समय हुआ तो पुलिस ने उन श्रद्धालुओं को उठाया, और उठाने में कुछ उनको हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और उसके कारण से महाराज बड़ी भगदड़ मच गई। वो छोड़िए, कही कहाई तो हमने बहुत सुनी। महाराज, आपसे दंडवत प्रणाम करके पूछ रही हूँ, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आपने तो अपनी आंखों देखी सब कुछ। लोगों को बताइए, हमें भी बताइए कि क्या ये जो योगी जी ने संतों के बीच में आकर कहा कि ये तो षड्यंत्र रच दिया गया, ये षड्यंत्र कर दिया गया, क्या ये जो भगदड़ हुई, क्या ये षड्यंत्र की वजह से हुई कि कुव्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं की वजह से हुई? नहीं, हम तो मान लेते हैं षड्यंत्र हुआ। अच्छा, और अगर षड्यंत्र हुआ तो योगी की क्या जिम्मेदारी है? आप मान रहे हैं? षड्यंत्र की जांच करनी चाहिए ना। षड्यंत्र भी हो सकता है, और ये बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन उनको जांच करनी चाहिए ना उसकी। ये कह के तो वो छुट्टी नहीं पा सकते,
उन्होंने कहा हम बात मान लेते हैं, उनका क्या काम है। हम भी बार बार कह रहे हैं षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं तो आपके द्वारा एक बात कहता हूं, षड्यंत्र का मेन आदमी मेला अधिकारी है, जिसे विजय किरण आनंद कहते हैं। वो उसकी गुत्थी में मिलेगा, क्योंकि वो जानबूझ करके वो इंतजार कर रहा कि घटनाएं होनी चाहिए, दुर्घटनाएं होनी चाहिए। तो ये उसकी जांच गंभीरता से हो। और मैं तो ये कहता हूं, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी योगी जी ने मेला अधिकारी को क्यों नहीं हटाया, मेला अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की। अच्छा, अगर वो महाराज जी, जानते हैं, आप देखिए इतनी शिकायतें कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मेला अधिकारी इस तरह की अव्यवस्थाओं की वजह से ये स्थितियां पैदा हो गई, विजय किरण आनंद ने जो जिम्मेदारी ली वो नहीं निभा पाए, और आप तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र भी अगर हुआ तो षड्यंत्र भी विजय किरण आनंद की वजह से हुआ। आप ये बात कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन फिर योगी जी आपसे आंख क्यों नहीं मिला पा रहे हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कि आपको लगता है कि योगी जी सिर्फ उन चाटुकार बाबाओं की सुनते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? आपकी नहीं, बात और 8-10 महाराज जी की बात नहीं सुनना चाहते योगी जी, क्योंकि प्रज्ञा जी आप हाँ, ठीक कह रहे हो, 8-10 सरकारी महात्मा हैं जो सरकार के चापलूसी करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि योगी जी ये सरकारी महात्माओं के चुंगल में आ गए हैं। आपके द्वारा मैं कहूंगा, इन सरकारी महात्माओं की चापलूसी से बचें और उनसे मुक्ति पाएं, सभी महात्माओं से जाएं। और ये कोई तरीका नहीं है कि 8-10 महात्माओं का सारा मेला की व्यवस्थाएं दे दी गई, किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़, किसी को 20 करोड़। ये जो 8-10 सरकारी महात्मा थे, उन महात्माओं को सारी सुविधा दे दी गई। इसके कारण से अन्य महात्माओं को सुविधाएं नहीं मिली। अब आप ये बताओ, बड़ी बड़ी सुविधा। महाराज जी, महात्मा भी सरकारी होते हैं क्या? ये सरकारी हैं, जब सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं, सरकार उनके आगे घूम रही है, तो ये सरकारी महात्मा ही होंगे, लक्षण नहीं है, ये सरकारी महात्मा है। एक आध का किसी का नाम ले सकते हैं क्या, बता सकते हैं, थोड़ा हमें समझ में भी आ जाए अच्छे से। आप ये बताओ, आप ये एक बात बताओ, ये महात्माओं का काम है कि नेताओं को स्नान कराए? आपने देखे होंगे वो वीडियो, उसमें वही सरकारी महात्मा है जो नेताओं को स्नान करा रहे हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो को निकाल लो, उस वीडियो में स्नान करा रहे नेताओं को। के साथ साधुओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा नहीं, अभिषेक करते देखा। शंख से अभिषेक किया गया जी। आप शंख से अभिषेक किसा किया जाता है, किसी ने का नहीं किया जाता। ये देश का दुर्भाग्य है कि नेताओं का अभिषेक किया गया। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है, सनातन परंपरा का अपमान है, सनातन परंपरा का ये सम्मान नहीं है। अच्छा महाराज जी, कुंभ में मारे गए लोगों का जो सरकारी आंकड़ा सरकार ने बताया वो 30 का बताया। आपको क्या लगता है, आपके जो सूत्र हैं वो क्या कहते हैं? क्या जो आंकड़ा सरकार बता रही है महाराज जी, क्या वो सही है? ये बहुत थोड़ा आंकड़ा है। बहुत थोड़ा? हाँ, बहुत थोड़ा है। आप इस बात से अनुमान लगा दीजिए, रात्रि के 2 बजे से 60-70 एम्बुलेंस ढोने का काम किया और दिन के 12 बजे तक ये काम चलता रहा। तो दिन के 12 बजे तक क्या इतने लोगों को ढोया गया होगा क्या? मैं आपसे ही पूछता हूं। मेरा तो मानना यह है कि सैकड़ों नहीं, हजारों की भी मौत हो सकती है। अरे बाप रे बाप, 4000 लोग आज भी गुम हैं, जिनका न मरे का पता न जिंदे का पड़ रहा है। अब ये 4000 लोग कहाँ गए? मैं आपसे पूछता हूँ, 4000 लोगों का कुछ पता करने का काम है कि नहीं? दूसरी बात, कई सारे ट्रैक्टरों से धोए गए कपड़े उनके, कई कपड़े धोए गए, और कुछ तो ये पता है कि लाशों को दबा दिया गया है।
दबा दिया गया मतलब महाराज क्या? आप तो वही है कुंभ में, तो आप जो बताएंगे वो बिल्कुल फैक्चुअल होगा, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है, आपकी आंखों देखी। क्या मतलब मैं समझ नहीं पाई, लाशों को दबा दिया गया? जब लाशों को ढोया नहीं जा सका तो लाशें छिपाई गई, और रेती में लाशें छिपी हुई मिल सकती हैं अगर ढंग से गाड़ दी ढूंढा। गई लाशें, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? गंगा की रेती में अब भी लाशें मिल सकती हैं अगर कोई ईमानदारी से उनकी ढूंढ करे तो। ये बड़ी वास्तव में अब गंगा स्नान करने का कोई मन नहीं है। वास्तव में स्नान करना दुखद है अब कि हमारे देश के लोग इतने बड़ी मात्रा में तादाद में लोग मर गए, और अब कोई स्नान का वो ज्यादा चार्म नहीं रह गया है। नहीं ये महाराज जी, बहुत एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या हो सकती है, तो सैकड़ों हजारों की संख्या तो इतनी आसानी से बहा नहीं दी जाएगी। लाशों की संख्या अगर इतनी होगी तो क्या गाड़ दी गई लाशें? छिपाई भी जा सकती है। कहाँ मैं तो छिपाई आपसे जा सकती, कैसे गंगा छिपाई की जा सकती? गंगा की रेती खुदवाई जाए और पता किया जाए यहाँ भी लाशें छिपी है क्या। अगर आपके चैनल का कोई प्रभाव बने तो मैं कहता हूँ आज खुदवाई जाए, तत्काल बुलडोजर चलवाया जाए वहां। भाई 4,000 लोग जिनके खो गए हैं उनको ढूंढ के देना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है, या नहीं प्रशासन को नहीं ढूंढना चाहिए। और प्रशासन ने जब बुलाया तो उनको ससम्मान सुरक्षित घर वापस जाना उनकी जरूरी है, जिम्मेदारी है। आपको ध्यान होना चाहिए 1 महीने पहले से महाकुंभ का खूब प्रचार हो रहा, और जी इतना प्रचार हो रहा कि सनातनी के मन मस्तिष्क में जम गई बात कि इस बार जी तो कुंभ स्नान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक और बात है। इसके कारण से अभी भी लोग नहीं रुक रहे, अभी भी जाम है, सारे रोड जाम है। हर रोड पे किसी पे 20 किलोमीटर, किसी पर 30 किलोमीटर का जाम है। और महाराज जी, ये जाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज कटनी रास्ते पर 300 किलोमीटर लंबा जाम है, 70-80 घंटों से लोग फंसे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार नाकाम है व्यवस्था देने में? ये सब ऊपर ऊपर का है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी सरकार की व्यवस्था बेकार है और सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी देखो, जब किसी घर में 1,000-2,000 लोग मिला बुलाते हैं तो उनकी व्यवस्था भी करने की जिम्मेदारी होती है। जब जी आप 50 करोड़ लोगों का निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे विश्व से 50 करोड़ लोगों का आह्वान करते हैं, तो जी 50 लोग आसानी से आए और जाएं, आसानी से करें, आसानी से सुरक्षित रहें, ये सरकार की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो शासन प्रशासन ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक कारण और भी है। मेरे दिमाग में अभी तक एक यही बात घूम रही है कि आपने कहा कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई, और अगर बुलडोजर चलाया जाए वहां गंगा की रेती से लाशें निकलेंगी, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। आप ये बात इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं महाराज जी? जिस कॉन्फिडेंस से मैं 5 जनवरी में कह रहा था कि महाकुंभ में कई दुर्घटनाएं होंगी, उसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। 5 जनवरी को किसी ज्योतिषी ने बताया हो, किसी महात्मा ने भारत के ने घोषणा की हो तो बताओ, किसी ने कहा हो? केवल मैं अकेला चिल्लाता रहा, मेरा वीडियो वायरल हुआ है, प्रमाण के लिए फेसबुक पे वीडियो डाला है, और नेशनल चैनल ने वीडियो वापस कर दिया। भास्कर नाम का चैनल है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया और उसी ने उस वीडियो को वापस कर दिया। इतना ही नहीं, वापस कर दिया, और उसी वीडियो को मैंने डाला है फेसबुक पे। आपको वापस कर दिया? आप देख लीजिए, उन्होंने कहा हम नहीं चला कि हम नहीं और चलाएंगे आपकी बात। हाँ, और कुछ चैनलों ने तो वीडियो चला करके डिलीट कर दिया। आप आश्चर्य करिए। अरे आप कहना समझना क्या चाहिए था, समझना यह चाहिए था कि महात्मा कह रहा है चलो हमसे मत पूछो, कम से कम व्यवस्था करो,
जैसे हाँ। उदाहरण के जो बैरिकेड टूटी, अगर उस बैरिकेडिंग के पास योगी जी चले गए होते और योगी जी ने पकड़ के हिला दी होती बैरिकेडिंग, तो पता लग जाती कि नहीं कि बैरिकेडिंग कमजोर है, बताओ आप। लेकिन नहीं देखा गया कि बैरिकेडिंग कमजोर है। अगर किसी ने भी देखा होता, कुछ नहीं तो योगी इतना कर सकते थे, 10 महात्माओं को भेजते कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है स्नान के लिए, वह 10 महात्मा चेकिंग करके आवे। ये तो कर सकते थे, 10 महात्माओं को भेज सकते थे, 10 महात्मा देख के आ सकते थे, तो शायद दुर्घटना टाली जा सकती थी। लेकिन जब आप महात्माओं की बात को गंभीरता से नहीं लोगे, महात्माओं की बात को सीरियस नहीं होगे, महात्माओं की बातों की उपेक्षा करोगे, तो भाई ये तो परिणाम आना ही है। जी महाराज, तो आपसे किसी ने बात ही नहीं की ना, योगी जी ने बात करने की कोशिश भी नहीं की, और जो मेला अधिकारी हैं उन्होंने भी आपसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की कि अरे एक महामंडलेश्वर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए, कम से कम सुनी ही जाए। योगी जी 3 बार मिले। अच्छा अच्छा। और तीनों बार उन्होंने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा वो प्रयास नहीं किया तो मैं क्यों करता? मैं तो मीडिया में सारी बातें कह चुका था। ये योगी जी की तैयारी थी। योगी जी मुझे एक बार बुला के पूछते, किसी को भेज के पूछते कि महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बात है, ठीक है ना। और मैं तो उनका योगी जी का शुभचिंतक हूँ, योगी जी का प्रेमी हूँ, और योगी जी का मैं चाहता हूँ, इसलिए बात भी बोली कि भाई योगी जी का नाम और जो योगी जी की प्रतिष्ठा है, वो नाम और प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो डाला। अब योगी जी को नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं भाई, ये बताओ। योगी जी अगर 10 सरकारी महात्माओं के पास घूमते रहेंगे तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं तो छोटा महात्मा हूं, मैं तो केवल रोटी मेरे पास होती है। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी रोटी बात कर रहे हैं? ये कभी नहीं मिलती। अब छोटे महात्माओं के पास कौन आता है? जिनका वैभव होता है, जिनकी अट्टालिकाएं होती हैं, उनके यहाँ सब लोग पूछने आते हैं। न तो मेरे यहाँ वैभव है, न अट्टालिकाएं। मैं यहाँ भी जो बैठा हूँ, मैं प्राइवेट टेंट लेके बैठा हूँ, समझे ना। प्राइवेट टेंट लेके, टेंट वाले साधु सन्यासी तो साधु सन्यासी होते हैं, आप महामंडलेश्वर है, आपके पास पदवी है, आपको शत नमन है, आप अपने आप को छोटा ना कहें, लेकिन सरकारी बाबाओं ने माहौल बना रखा है, प्रोपेगेंडा रच रखा है, वो बात आपकी मैं मान सकती हूँ। अच्छा महाराज, सरकार कहती है कि 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 42 करोड़ लोगों ने, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सरकार जीरो है, ऐसा क्यों है? एक ही कारण है इसका। हाँ। मेला अधिकारी गलत चयन किया गया। मेला अधिकारी सक्षम नहीं था। हाँ। वास्तव में मेला अधिकारी सक्षम बनाना चाहिए था, वो ये सक्षम नहीं था, और ईमानदार बनाना चाहिए था। ये मेला अधिकारी भ्रष्टाचारी है, और इसने इस मेले में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो ये जेल से बाहर नहीं आएगा। और आपको बता दूं, कायदे में तो मेला अधिकारी के खिलाफ हत्याओं का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार मेला अधिकारी है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उसे तत्काल जेल भेजना चाहिए। और मैं भी आपके द्वारा एक बात और कह देता हूं, अगर मेला अधिकारी को बचाने का ज्यादा सरकार ने प्रयास किया तो इसके भविष्य में दुष्परिणाम भोगने को तैयार रहे लोग। जो बचाने वाले लोग हैं मेला अधिकारी को, वो इसके भविष्य में दुष्परिणाम के लिए तैयार रहे, क्योंकि कोई भी दुष्परिणाम हो सकता है। जिनके परिवार का व्यक्ति गया है, जिनके परिवार का बालक गया है, जिनके परिवार का गया है, और संतों ने कहा है मुई खाल की तो सार भस्म हो जाए। ये झूठी बात नहीं है, ये किसी की हाय ऐसी बुरी होती है
कि बड़े बड़े लोगों को कर देती है। तो मैं अब भी कह रहा हूं, किसी की हाय मत लो, किसी की हाय मत लो, ये हाय आपको खा जाएगी। जी महाराज। मेला को क्यों बचाया जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारी घटना दुर्घटनाओं का कारण मेला अधिकारी है, फिर भी उस मेला अधिकारी को बचाने का काम क्यों किया जा रहा है, ये हमें महाराज, समझ क्या में। आपको लगता है कि ये महाकुंभ का आयोजन करने में योगी आदित्यनाथ फेल मुख्यमंत्री साबित हुए? अब आप चाहे फेल कह लो चाहे गैर फेल कह लो, लेकिन एक बात तो थी, हाँ हाँ अधिकारी के साथ वो शायद कई बार आए, हाँ और पहला मुख्यमंत्री था कि इतनी बार मेले में आया, सबसे ज्यादा आते थे, हर 5 दिन 8वें दिन में आते थे। जी लेकिन जी होता ये मेला अधिकारी केवल 3-4 सेक्टर में योगी जी को घुमा करके, और वो जो सरकारी महात्मा है ना, सरकारी महात्माओं के टेंट दिखा के चला जाता था। तो हाँ योगी हाँ जी को नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था हो सकती है। योगी जी को ये आकलन नहीं आया कि ये 4 किलोमीटर कुंभ के अलावा 40 किलोमीटर कुंभ दुर्दशा में होगा। वो तो ये समझते रहे होंगे कि 4 किलोमीटर का जो संगम नोज का कुंभ है, ऐसा ही 40 किलोमीटर हुआ होगा, क्योंकि योगी जी 4 सेक्टर से अलावा बाहर कहीं देखे नहीं गए। जब भी आए तो उन 4 सेक्टर में ही दिखाई दिए, और 10 सरकारी महात्माओं के यहाँ दिखाई दिए, उसके महाराज अलावा देखिए, कहीं राज्य में अगर पत्ता खड़कता है तो राजा जिम्मेदार होता है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ मेला अधिकारी और तमाम अधिकारियों के कहने पर चलते रहे, खुद की बुद्धि से या खुद की आंखों से सच में क्या व्यवस्था है, या जिस वजह से उन्होंने इतने करोड़ों 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही, वो बात वो खुद जमीन पर जाकर के नहीं देख पाए? नहीं, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी। और अगर वो नहीं देख पाए तो क्या वो फेल मुख्यमंत्री हैं महाराज जी? देखो, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री को दूसरी जगह जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को अचानक जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को औचक निरीक्षण करना चाहिए था। मुख्यमंत्री से भूल हुई है, ये मैं नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री से भूल नहीं हुई। हाँ मुख्यमंत्री ने को मेला अधिकारी की सारी बातें नहीं माननी चाहिए थी, मेला अधिकारी की बात भी माननी चाहिए थी, और खुद भी देखना चाहिए था, खुद भी उनको अन्य सामान्य तो महात्माओं से जाके। फेल साबित हुए इस आयोजन को करने में, सफल बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर फेल साबित हुए? आप ऐसा ही मान लो भाई, चाहे कैसा ही मान लो ना, सर्टिफिकेट तो पत्रकारों को ही देना है, पास करो या फेल करो। नहीं हमारे महाराज, सर्टिफिकेट महाराज पड़ता आप नहीं, भी तो वहीं बैठे हैं महाराज। अरे महाराज 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 महाराज, हमारे सर्टिफिकेट से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ये क्यों तो महाराज? आपके अंतर पड़ेगा। नहीं महाराज, आप सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि चल रही है आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के फल से। आप बताइए, आपको बताना एक पड़ेगा महाराज, हाथ जोड़कर पूछ रही हूँ। हम तो छोटे प्रज्ञा जी, पत्रकार हैं, बहुत छोटे महाराज। एक बात आपको कहता हूं, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, भारत का एक पत्रकार वहां मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह है, बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार रबड़ी खा रहे थे, रात्रि के गेस्ट हाउस का आनंद ले रहे थे, सरकारी व्यवस्थाओं का सदुपयोग करने में व्यस्त थे। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको क्या रात्रि की कोई क्लिप मिली है, दुर्घटना के समय की कोई क्लिप मिली? जो क्लिप मिली है वो सोशल मीडिया द्वारा मिली है, लोगों ने अपने फोन से बनाई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एक भी क्लिप नहीं आई। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां में योगी जी को, जब कोई रखवाला नहीं होगा, जिस देश में कोई रखवाला नहीं होता, उसका राजा भी निरंकुश हो जाता है, और जब राजा निरंकुश हो जाता है तो फिर ये घटनाओं का निमंत्रण होता है। राजा को अंकुश ना हो, इसीलिए चौथा स्तंभ है, और वो चौथा स्तंभ है पत्रकार जगत।
आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप 4-5 यूट्यूब के चैनल वालों ने साहस किया है, जो मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंचाई है। नहीं तो मेरी जवान, मेरी गर्दन दबाने का काम किया जा रहा 5 तारीख से अब तक लगातार। तो लेकिन मैं भी ऐसा हूं कि मुझे चिंता नहीं, चाहे मेरी कोई गर्दन दबा दे, चाहे मेरी कोई जवान दबा दे, जब तक जान है तब तक मैं साधुता निभाता रहूंगा। साधु होने के नाते मुझे जो है ठकुर स्वादी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी के चापलूसी की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे वह बात कहनी चाहिए जो सत्यता पर आधारित है, जो समाज के हित में है, जो मेरे सनातन के हित में है। जिसके कारण से सनातन खत्म होता हो, उस बात पर रोक टोक लगाने का काम मेरा है, मैं करूंगा। मैं परिणामों की चिंता नहीं करता। मुझे किसी प्रकार से लोगों ने घुमा फिरा के डरा धमकाने का भी प्रयास किया है, लेकिन मैं डरने धमकने वाला आसानी से नहीं हूं। हो सकता है मेरे साथ भी कोई षड्यंत्र करे, वो भगवान की इच्छा। यही मेला अधिकारी 2019 में झूठी 307 की एफआईआर लिखाई इसने मेरे, और मेरे नहीं 25 महात्माओं के खिलाफ। अरे ये वही महात्माओं के खिलाफ? मेरी है, अच्छा, मेरे साथ 25 महात्माओं के खिलाफ झूठी 307 की एफआईआर लिखाई। जब उस समय के जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, वो आगे गए और मेला अधिकारी को कहा महात्मा के खिलाफ एफआईआर लिखाता है, मेला का माहौल बिगाड़ना चाहता है। तब 24 घंटे में इसने एफआईआर वापस ली। सारे उस अच्छा समय मीडिया में छा, महाराज, ये बात आपके मैं खिलाफ अपनी भी नहीं। एफआईआर हो गई थी? हाँ देखिए आप, और किस बात पे एफआईआर हुई थी? हाँ हाँ। हमने ये किया, हमने मेला अधिकारी से ये कहा था, मेला अधिकारी महोदय कुंभ आ गया है, अभी शौचालय नहीं बने, कैंपों में शौचालय जल्दी बनवा दो। इस बात पे एफआईआर करी थी इन मेला अधिकारी ने, और उसी मेला अधिकारी को दोबारा मेला अधिकारी बना दिया। तो अब क्या हम क्या कर सकते हैं भाई? हाँ हम तो बात कह ही सकते हैं। जी जी। अच्छा, महंत शुभम गिरी जी भी ये हमारे तो साथ है। हाँ हाँ जी जी महाराज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए महाराज, क्या बोल रहे थे आप? बोलो बोलो, हाँ सोम जी हाँ, को। महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ है। महाराज, आप भी वहीं पर हैं, कुंभ में सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। सरकार तो बता रही है कि बड़ी दुरुस्त व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। पहले ये बात कही कि 100 करोड़ लोग आ रहे हैं नहाने के लिए, इस तरह की बातें कही गई। आपको क्या लगता है कि क्या व्यवस्था है वाकई इतनी बढ़िया है? हमने कई तस्वीरें देखी, संगम नोज में जूते चप्पल तैर रहे हैं नदी में, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा जी, पहले तो गंगा जी के ऊपर बात होनी चाहिए। गंगा जल पहले से साफ नहीं बहता है। हरिद्वार के जैसा जल तो यहाँ मिल नहीं सकता है। इस तरह जी से महाराज। गंगा जल साफ होना चाहिए। दूसरी बात है, अस्त व्यस्त व्यवस्था तो हुई है इस बार। स्वामी जी और हमने पहले ये आरोप लगाया कि अस्त व्यस्त व्यवस्था हो रही है, और साथ में उनको भी कहा था कि ये मेला को सुधारिए। मेलाधिकारी से भी मांग की थी, सभी से मांग की थी कि मेला को सुधारिए। तो जहां तक उम्मीद है कि मेला को सुधारने के लिए हमने पूरा प्रयास करने के लिए कहा कि 80-80 साल के महात्मा अपनी भूमि के लिए खड़े हुए हैं। मान लीजिए गंगा जी ने इस बार भूमि लेट छोड़ी, क्योंकि हम्म। अक्टूबर में जाकर बाढ़ जो आई थी, अक्टूबर के जाकर भूमि छोड़ी गई, और गंगा जी जी उस महाराज। पार जा गई। तो उस पार जब गंगा जी गई तो भूमि आवंटन करने में थोड़ा समय लगा। पहले मेला में नाथों का नगर नहीं बनता था, लेकिन अब इस बार जो मंडलेश्वर नगर था वो नाथों का नगर बन गया। चलिए, हम नहीं बोलते किसी भी संप्रदाय का नगर बने, किसी भी साधु को जमीन मिले, लेकिन साधु को सुविधा मिले। कल इतनी भीड़ होने के बावजूद कल हमारे को सेक्रेटेरिएट में बसें दिखाई दी। पहले बसें नहीं लगा सकते थे वो, यात्रियों के लिए जो सिटी बसें लगती है, तो यात्रियों के लिए नहीं लग सकती थी। आप बताइए, मेले में आगजनी हुई, आग लगी कई सेक्टरों में, उसके बारे जी, में भी कई पहले बार लगी, हाँ। सतर्क होना चाहिए था। मेले में जिस तरह से मोहनिया मोहम्मद की दुर्घटना हुई है, कहा गया कि 5-6 जगह ये दुर्घटना घटी है। जूसरी में घटी है, ओल्ड जीटी में घटी है, संगम लॉज में घटी है, और 2-3 जगह और घटी गई है। और जो पुल बनाए गए थे, उस पुल को खोला जाता था, लेकिन कई हमारा बार तो पुल सरकार बंद तो कर मान दिए। नहीं रही ना, सरकार तो बस 30 का आंकड़ा और एक जगह पर दुर्घटना हुई है बात मान रही है, दूसरी जगह की तो बात ही नहीं मान रही है। तो देखिए, आंकड़ा उससे कहां से पूछा जाए? महाराज, आप कह रहे 6 इसकी जगह तुलना घटना में घटी है। इसकी तुलना में 2019 का कुंभ भी अच्छा हुआ। अर्ध कुंभ था, उसे महाकुंभ घोषित कर दिया।
ठीक है, वो थोड़ा प्रस्ताव इन्होंने गलत किया। उस समय चुनाव भी थे, केंद्र में सरकार भी आनी थी। 2019 के बाद 2012-13 का कुंभ था, उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान साहब होते थे। हाँ संतों महाराज। ने कई बार उनको घेरा तो उन्होंने अपनी टोपी उतार के संतों के चरणों में रख दी और कहा मेरे को 100 जूते मारो, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस बार मेला प्रभारी मंत्री कौन था? नहीं महाराज, या क्या तो मैं नंदगोपाल पूछना गुप्ता नंदी जी आपको है, क्या उनको ही लगता है ये जो प्रभारी मंत्री दुर्घटना बना रहे घटी महाराज, सरकार 30 का आंकड़ा दे रही है, मैं आपने अभी अपनी बातों में कहा 5-6 जगह घटना घटी है, आपको क्या लगता है कि क्या कितना आंकड़ा होगा, थे। कितने लोगों की देखो जाने घटनाएँ गई तो ये होंगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। मेला में कोई सी भी सरकार है हो, हम किसी सरकार की वो नहीं करते। 2013 हम्म। में सपा की सरकार थी तो रेलवे में घटना हुई थी। तो यूपीए की सरकार केंद्र में थी। इस समय तो दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। घटना तो उज्जैन कुंभ में भी हुई। उज्जैन कुंभ जब सिंगल्स था तो बवंडर ने कितना उफान मचा दिया था। मैं उस हम्म। समय मौजूद था। नासिक कुंभ जी में जी। नहीं हुई। नासिक में 2 जगह भागों में कुंभ बन जाता है। हरिद्वार में कोरोना ने हाँ कुंभ खा दिया। 2010 हाँ। में हरिद्वार में भी घटना हुई। आप ये प्रज्ञा जी नोट कीजिए। प्रयागराज की मौनी अमावस्या, हरिद्वार की सोमवती और बरसाखी का स्नान, ये सबसे हाँ खतरनाक स्नान होता है। प्रशासन को इसके सामने इसी उत्तर प्रदेश को 2 जो जगह का कुंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 जनपदों का, प्रयागराज का और हरिद्वार का। और अभी भी जी। हरिद्वार का कुंभ उत्तर प्रदेश के सहयोग के बिना नहीं होता है। भले ही उत्तराखंड बन ठीक गया बात हो, है महाराज, लेकिन ठीक बात जहाँ है। तक हाँ उम्मीद है ज़मीन की उत्तर प्रदेश की जहाँ तक उम्मीद है कि कुंभ में इस प्रकार की घटना हुई है, तो इस प्रकार की घटना के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, विपक्ष को अगर हम नहीं कहते, विपक्ष का काम भी है कहने का। संसद में हम्म। पारित हुआ कि नहीं कुंभ में महाराज किस देखिए, प्रकार से विपक्ष घटना हुई, शोक छोड़िए, रखा जाए। विपक्ष क्या लेकिन मैं सरकार क्या कहना विपक्ष, चाहता हूँ लेकिन सरकार आप वहां को पर जो मौजूद घटनाएँ हैं, हुई है, मैं जो लोग आंखों खोए देखी हैं, जानना उनको चाहती हूँ तत्काल आपसे। उनको ढूँढिए और तत्काल उनको घर पहुँचा दीजिए। मान शुभम गिल इतने जी, लोग आए, मैं आप बोल आपसे रहे 10 जानना, करोड़ आपको लोग मेरी आएँगे तो आवाज आ 20 रही है? करोड़ का इंतजाम है, तो 20 करोड़ का इंतजाम कहाँ है? महाराज आवाज और आ रही पुल है के उस मेरी? पार घाट है, उस पार नहा रहे हैं मैं लोग। आवाज दे रही हूँ महाराज को। महाराज आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, आपने अपनी आंखों देखी, वहां पर देखी है जब ये भगदड़ हुई वहां पर, तो आपको क्या लगता है महाराज कि कितने लोगों की मौत हुई होगी? सरकारी आंकड़ा 30 है। अ, हाँ जी। हरिओम। महाराज आवाज कुछ का, हाँ अब मुझे लग रहा है आवाज आ रही है। महाराज मैं आपसे चलते चलते पूछना चाह रही थी कि सरकारी आंकड़ा 30 है, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आपने क्या देखा? आपके अनुसार कितने लोगों की जाने गई हैं भगदड़ में? क्या सरकारी आंकड़ों को आप मान रहे हैं शुभम मैं गिल नहीं जी? मान अच्छा सरकारी आंकड़ा मैं नहीं मानता सरकारी आंकड़ों को। सरकारी क्या आंकड़ा दे रही है, जब तक प्रत्यक्ष क्योंकि प्रमाण नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे।